नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस राइटर पे। दोस्तों आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एसपीडी समानाधन बुक का वीडियो, जिसमें है आज पेज नंबर 217, जिसका मॉडल सेट नंबर है 133, 134, 135, 136, 137 एवं 138। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव किया था। संविधान सभा के समक्ष कौन था जो इसने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 द्वारा परिवर्तित हुई है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा किया गया है? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अधिकतम 2 बार। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होता है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों को देय भत्ते वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एकमात्र डाकघर संशोधन विधेयक मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया है। भारत के राष्ट्रपति कौन था जो कि ज्ञानी जैल सिंह था, जिसने डाकघर संशोधन विधेयक पर अपनी वीटो का प्रयोग किया था। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचक क्षेत्र लद्दाख का है, जो कि एक यूटी है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख का, जो कि एक यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? 6 वर्षों का होता है। पाइथागोरस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है पहली बार? तो पाइथागोरस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट श्रेणी से गुजरती है। कोंकण रेलवे किस श्रेणी से गुजरती है? पश्चिमी घाट श्रेणी से गुजरती है। मॉन्ट्रियल संलेख अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षयन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षयन से। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है? अरेबिका। भारत में उगाई जाने वाली अधिकांश कॉफी की किस्म कौन सी है? अरेबिका। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। बाघ राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को वकील या वजीर कहा जाता था। अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वकील या वजीर कहा जाता था। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत हुमायूं का मकबरा था। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक थी। जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला की अपेक्षा किस में अधिक थी? चित्रकला में अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संघ लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यों में राजस्थान ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था। राज्यों में कौन सा राज्य है जिसने पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय के.एस. रंजीत सिंह हैं। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? के.एस. रंजीत सिंह। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन है। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है? चीन है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर संसद का नियंत्रण है। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? संसद का नियंत्रण है। शिवाजी का आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु रामदास था। शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु कौन था? रामदास था। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कब लड़ा गया था?
1336 ईस्वी को लड़ा गया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। जतिन दास को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। जतिन दास को किस नाम से जाना जाता है? बाघा जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार किसको पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। पंचायती राज की 2 स्तरीय समिति का गठन अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया था। पंचायती राज की 2 स्तरीय समिति का गठन किसको द्वारा किया गया था? अशोक मेहता समिति को द्वारा किया गया था। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। सिक्किम को 1975 ईस्वी में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सिक्किम को कब राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी द्वारा किया गया था। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। सरकारिया कमीशन का गठन केंद्र और राज्य के संबंध के परीक्षण हेतु किया जाता है। सरकारी कमीशन का गठन केंद्र और राज्य संबंध के परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। विद्यमान कानून के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। विद्यमान कानून के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन संबंध सुधारों से होता है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन संबंधी सुधारों से। बगीचों के निर्माण की शुरुआत बाबर ने की थी। बगीचों के निर्माण की शुरुआत किसने किया था? बाबर ने किया था। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। मालप्रभा परियोजना कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? भागीरथी एवं अलकनंदा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील है। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। वर्णा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। वर्णा परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइट है। मुगलों की अदालती भाषा फारसी है। मुगलों की अदालती भाषा कौन सी है? फारसी है। चांदी का सिक्का हिंदू ईरानियों ने शुरू किया था। चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? हिंद ईरानियों ने शुरू किया था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर अवस्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है? चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर अवस्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय कहाँ पे स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली शहर कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों को विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। नर्मदा और ताप्ती नदी किस पर्वत द्वारा घिरा हुआ है? विंध्य पर्वत द्वारा घिरा हुआ है। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रसागर झील को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। रुद्रसागर झील को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं वहां पर प्रसिद्ध 4 मीनार की निर्माण करवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं वहां पर प्रसिद्ध 4 मीनार का निर्माण करवाया था। यूरोपीय परिषद पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। यूरोपीय पत्ती पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे।
भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। भक्ति कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। सूरदास अकबर द्वारा जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्माना विधि अर्थात रूमी विधि का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? उस्मान विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1891 ईस्वी में भारत की कुल जनसंख्या 23.6 करोड़ थी। 1891 ईस्वी में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 23.6 करोड़ थी। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 2000 ईस्वी में किया गया था। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था। 1993 ईस्वी तक भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था NSSO के द्वारा किया जाता था। 1993 ईस्वी तक भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा किया जाता था। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सिद्ध रेखा में होती है तब ज्वार अधिक होती है।